हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम ग्रुप सी और ग्रुप डी का हुआ था 4 जनवरी और 5 जनवरी 2025 को, उसकी जो पेपर का एनालिसिस है उसके बाद कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। 2024-25 ग्रुप सी और ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जो वीडियो है ये मेरे जो खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2022 का जो था इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी वो क्वालिफाइड किया था। उसके बेसिस पर और जो पेपर 2025 का आया है उसको देखकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आ जा सकती है या बेस्ट अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया होगा उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगी उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और 2024-25 का जो रिजल्ट है ग्रुप सी और ग्रुप डी का उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी वो देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि कितनी पोस्ट हैं ग्रुप सी में वो ग्रुप डी में, और क्या इसका प्रोसीजर रहता है एग्जाम से ज्वाइनिंग तक का, वो देखते हैं। तो ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं वो टोटल 1054 पोस्ट हैं, जिसमें कि जो 932 पोस्ट हैं वो जूनियर असिस्टेंट की हैं और पेड अप्रेंटिस है इसकी पोस्ट है 122। ठीक। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एक ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। और ग्रेड पे की बात करें तो जो अप्रेंटिसशिप वाला है उसका फिक्स है 19,000 ग्रेड पे है, और 2000 ग्रेड पे है जो जूनियर स्टूडेंट है सिंपल। अप्रेंटिस वाले का ग्रेड पे 1900 है। और ये इसका कैटेगरी है 5200 से 20,200 तक का पे लेवल है। और ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में टोटल 639 पोस्ट हैं, जिसमें कि हम लोगों को ये लेवल 4 यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट है। और इसमें जो पोस्ट एक 6000 फिक्स इनकम वाली है, मतलब कि 6000 फिक्स्ड है एक में, और एक है ग्रेड पे 1800 वाली, जिसमें कि 5200 से 20,200 तक मिलते हैं। तो अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर की है जिसके लिए हम लोगों को एलिजिबिलिटी में एक जो है सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर प्रोसेस सर्वर है, उसमें हाई स्कूल बेसिस पे होती है। फिर प्योन की है, उसमें जूनियर हाई स्कूल, और ये चौकीदार इसमें ये, और स्वीपर में क्लास जो है 6 पास मांगे जाते हैं। तो ये जो है ये पोस्ट हैं 154 जूनियर स्टूडेंट में है और 1639 ग्रुप डी में है। अब देखते हैं कि ग्रुप सी के लिए सिलेबस क्या है और क्या प्रोसीजर रहता है एग्जाम में फाइनली सिलेक्ट होने का। तो सबसे पहले तो आपको स्टेज 1 जो कि एग्जाम हो चुका है 4 तारीख को जूनियर स्टूडेंट ग्रुप सी का, और ग्रुप डी का हो चुका है 5 जनवरी को। तो उसमें क्या है, 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं 25-25, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, जो कि 100 मार्क्स की टोटल है और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें क्या है, आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, और जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो मतलब कि स्टेज 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं उनके लिए स्टेज 2 में जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषा में, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आनी चाहिए आपकी। और हिंदी का फॉन्ट इसमें टाइपिंग मंगल के इंस्क्रिप्ट फॉन्ट में रहती है। और ये दोनों टाइपिंग क्वालिफाइड होती हैं, क्वालिफाइंग नेचर की होती हैं, और 25-25 नंबर की दोनों टाइपिंगें होती हैं, 25-25 नंबर की, जिसमें कि जितनी भी आपने एक्यूरेसी और उसके अकॉर्डिंग की है 25 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग, तो पूरे भी नंबर मिल सकते हैं, या आपने गलतियां की हैं या कम टाइपिंग कर पाई है तो आपको 25 में से कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही अंग्रेजी में 30 कर ली है या उसमें कुछ गलतियां हैं तो आपके मार्क कट के मिल जाएंगे। तो टोटल 50 मार्क की टाइपिंग होती है, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो जनरली लड़का 45 से 48 के बीच में नंबर लाते हैं। ठीक है, जनरल में 45 तक नंबर आ जाते हैं इजीली। और ये 100 में से कट ऑफ, ये 100 मार्क का रिटन एग्जाम प्लस 50 मार्क का ये टोटल 150 में फाइनल कट ऑफ बनती है एग्जाम की, और जिसमें कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए नंबर लाने पड़ते हैं दोनों में मिला के। ऐसी ग्रुप डी में जो स्टेज 1 है वो सेम होता है, ठीक, 100 मार्क का।
फिर उसके बाद स्टेज 2 में यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं, यहाँ पर सेम पेपर होता है, फिर सेम सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, ये भी 100 मार्क का, फिर दोनों में ये कट ऑफ दोनों की क्लियर करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें 2 प्री और मेंस होते हैं और उसमें एक स्किल टेस्ट होता है। अब देखते हैं जो ग्रुप सी 2022 में हुआ था जिसमें कट ऑफ कितनी गई थी वो देखते हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल की कट ऑफ गई थी जो प्री एग्जाम की है वो 74 गई थी, और उसके बाद एससी कैटेगरी की 72 गई थी। अभी मैं प्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्री का ही कट ऑफ आएगा, फिर फाइनल कट ऑफ के लिए हम लोग फाइनली बाद में वीडियो बनाते हैं, बाद में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और एससी की 72, ओबीसी की 72। और अगर बात करें जूनियर स्टैंड पेड अप्रेंटिसशिप की तो उसमें कौन कौन सी है, उसमें 75 नंबर थी ओपन की, फिर एक्स सर्विसमैन की 74, और 67 एससी की, और 62 एसटी की, 73 ओबीसी की, और 73 ईडब्ल्यूएस की। ये सारी कट ऑफ थी जो कि एग्जाम डेट कब थी, 18/12/2022 दिसंबर में हुआ था 2022 में भी पेपर। अब बात करें ग्रुप डी में कितनी कट ऑफ गई थी, तो ग्रुप डी में जो पिछला पेपर हुआ था 2022 में उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की 78 कट ऑफ गई थी, और अगर फीमेल की बात करें अनरिजर्व तो 72 गई थी। उसके बाद एक्स सर्विसमैन 63, एससी कैटेगरी में 71, एससी फीमेल में 67, एसटी में 59, ओबीसी 75, ओबीसी की फीमेल 70, और 74 ईडब्ल्यूएस और 71 ईडब्ल्यूएस फीमेल। तो ये सारी कट ऑफ थी जो कि पिछले वाले एग्जाम में गई थी। अब देखते हैं कि क्या अटेम्प्ट रहे बच्चों के बेस्ट, जो कि मैंने देखे पूछे लोगों से और खुद के एक्सपीरियंस से। तो जो जनरल जो हम जानते हैं ग्रुप सी में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते, 25-25 नंबर के सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, जीके, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ओके, तो हिंदी जो जनरल नॉलेज था ग्रुप सी के पेपर में तो वो थोड़ा इजी बोलेंगे, इजी आया था, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया इसका मानते हैं कि 21 लगभग सारे बच्चों ने किए होंगे। और मैथमेटिक्स की बात करें तो वही 20 to 21 बेस्ट अटेम्प्ट रहा होगा। कुछ 4-5 2-3 क्वेश्चन तो कठिन थोड़े थे, मॉडरेट लेवल के थे, बाकी इजी थे, तो 20 से 21 मान लेते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। और हिंदी की बात करते हैं क्योंकि ग्रुप सी की हम लोग बात करें तो हिंदी जो है वो इजी थी, तो हिंदी में लगभग 23 जो है वो बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे सबके। अब उसके बाद अगर बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में भी 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं लड़कों ने, जो एवरेज 1 ईयर की जो है तैयारी कर रहे हैं या लंबे समय से तैयार कर रहे हैं, उनके कुछ ज्यादा भी 22-23 भी नंबर आ सकते हैं। और मैक्सिमम अगर बात करें हम लोगों की जो हिंदी मीडियम के हैं उनमें उनके नंबर कम ही हैं, किसी के तो 18-19 तक ही आए हैं नंबर, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो दिक्कत रहती है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो अगर हम लोग इसका मिनिमम क्राइटेरिया देखें तो कितने टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे, तो मिनिमम अटेम्प्ट में 80, 83, 84 लगभग मान लेते हैं इसमें कि 82 से 83 एवरेज जो है लड़का वो जो अच्छा पढ़ने वाला है वो कराया होगा क्वेश्चन। ठीक है, 83 के आसपास। ठीक है, 83 के आसपास। अब ये जो कट ऑफ है वो बेसिस के जनरल कैटेगरी की बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो इसके जो बेस है उसके ज्यादा ही। अब अगर कट ऑफ की बात करें जो 2024 में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो अगर जनरल कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ लगभग 84 ±3 इसके बीच में रहेगी। ये ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, ग्रुप सी। और अगर बात करें ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, ये लगभग सेम ही जाएंगी, तो इसकी कट ऑफ मान लो ये लगभग जाएगी अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये 80 ±3। ओके, और अगर बात करें और सेम इसकी जाएगी ईडब्ल्यूएस की। और अगर बात करें एससी कट ऑफ तो ये मान लो 77
के लगभग प्लस माइनस 3 के हेरफेर में जाएगी। तो ये ग्रुप सी की कट ऑफ है जो है इतनी जाने की संभावना है पूरी। तो जिसके अगर जनरल कैटेगरी में 84 नंबर हैं तो वो टाइपिंग की तैयारी अपना कर सकता है, और ज्यादा है तो फिर कोई बात ही नहीं, और इससे कम है तो वो भी कर सकता है, लेकिन 80 से नीचे जिसके नंबर है वो तो उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है। ये बहुत ही मतलब कि ऑब्वियस बात है कि 80 से नीचे अगर जनरल कैटेगरी नंबर है तो मुश्किल है, आपका फाइनल कट ऑफ नहीं होगा। अगर कट ऑफ 80 के आसपास भी जाती है तब भी फाइनल कट ऑफ में क्या होता है कि लोग जो है 45 से 48 के बीच में उसमें लाते हैं नंबर, किसमें, स्किल टेस्ट में, स्किल में। तो क्या हो जाता है कि अगर मान लो 80 कट ऑफ गई, ठीक है, तो 80 प्लस अगर 45 भी इसके मिनिमम नंबर आए तो कितने हो जाएंगे, 8 4 12, 125 के लगभग नंबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें जो जनरल वाले लड़के हैं, जैसे कि 85 के लगभग अगर कट ऑफ जा रही है तो वो 50 पूरे नंबर लाएंगे ना, और तब कितने हो पाएंगे उनके, 135 नंबर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, स्किल टेस्ट में नंबर लाना मतलब मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपके जो रिटन एग्जाम में कम नंबर है तो फाइनल सिलेक्शन में उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्किल टेस्ट में पूरे में जो 50 में 50 नंबर लाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और नंबर कम हो जाते हैं। इस वजह से आपको रिटन में जितने ही अच्छे नंबर है उतना ही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो ये कट ऑफ है जो ग्रुप सी की, ये लगभग मेरे हिसाब से इतनी ही जानी चाहिए, क्योंकि 84 जो है लगभग कट ऑफ जो है जनरल की जाएगी मेरे हिसाब से। और आप लोग अगर कुछ भी आप लोगों का सजेशन हो तो आप लोग कमेंट में बताएं कि ग्रुप सी की कट ऑफ में और क्या मतलब कि कम या ज्यादा मैंने बताई है उसके बारे में। अगर कम लग रहा है आप लोगों को तो वो भी बताएं, ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा भी बताएं। मेरे हिसाब से यही कट ऑफ जानी चाहिए। धन्यवाद।